तारीख है 18 अप्रैल 2026 और आज दुनिया एक बार फिर एक बहुत बड़े बहरान के दहाने पर आ खड़ी हुई है। जी हाँ, ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी इस वक्त अपने उरूज पर है और सच पूछें तो एक गलत कदम, सिर्फ एक गलत कदम पूरी दुनिया को एक बड़ी जंग की आग में धकेल सकता है। तो चलिए जरा गहराई में जाकर समझते हैं कि आज आखिर हुआ क्या है। इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हम आज 5 अहम नुकात पर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये बहरान शुरू कहाँ से हुआ, फिर दुनिया इस पर क्या रद्द-ए-अमल दे रही है, क्या इस अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण भी है, और फिर ये जानेंगे कि हालात इस नहज तक पहुँचे कैसे। और सबसे अहम सवाल, अब यहाँ से आगे क्या हो सकता है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस एक वाक़ये की जिसने पूरी दुनिया में यूं समझ लें कि खतरे की घंटियां बजा दी हैं। देखें, ये कोई आम समंदरी रास्ता नहीं है। इसे आलमी मईशत की शहरग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर का तकरीबन 20% तेल इसी तंग रास्ते से होकर गुजरता है। इसलिए यहाँ पर होने वाली कोई भी हलचल, कोई भी गड़बड़ सीधी सीधी पूरी दुनिया को हिलाकर रख देती है। और आज की सबसे बड़ी, सबसे खतरनाक खबर यही है, ईरान ने इस शहर को बंद कर दिया है। इत्तलात ये हैं कि ईरानी बहरिया ने न सिर्फ तेल के बड़े बड़े टैंकर्स को रोका है, बल्कि उन पर फायरिंग भी की है। अब ये एक बहुत ही खुला और जरहाना कदम है, जिसने पूरी दुनिया को एकदम सख्ते में डाल दिया है। अच्छा, जब इतना बड़ा कदम उठाया गया तो जाहिर है इसका रद्द-ए-अमल भी आना था। तो अब देखते हैं कि इस इक़दाम के फौरी और दूररस नताइज क्या निकल रहे हैं। फौरी जवाब आया अमेरिका की तरफ से। उन्होंने खलीज में अपनी बहरी मौजूदगी को तेजी से बढ़ाना शुरू कर दिया है, जिससे ईरान पर फौजी दबाव साफ नजर आ रहा है। अमेरिका का मौक़िफ़ ये है कि भई हम तो बैनुल-अक़वामी समुद्री रास्तों की हिफाजत कर रहे हैं, दूसरी तरफ ईरान इसे अपनी खुद मुख्तारी पर सीधा सीधा हमला करार दे रहा है। लेकिन ये बहरान सिर्फ फौज और सियासत तक नहीं रुकेगा। इसका असर हर एक की जेब पर पड़ने वाला है। तेल की कीमतें तो अभी से आसमान को छूने लगी हैं और इसका मतलब है महंगाई का एक नया तूफान। माहिरीन तो यहाँ तक कह रहे हैं कि अगर ये बहरान लंबा चला तो आलमी मईशत कसाद बाज़ारी यानी रिसेशन का शिकार हो सकती है। मतलब हवाई जहाज़ के टिकट से लेकर रोज़मर्रा इस्तेमाल की हर चीज़ महंगी हो जाएगी। लेकिन इस सारे कशीदगी और बुरी खबरों के बीच एक छोटी सी मुस्बत पेशरफ्त भी सामने आ रही है, एक उम्मीद की किरण जिसे कह सकते हैं। और यहाँ कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है। खबरें ये हैं कि पर्दे के पीछे ईरान और अमेरिका के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है। यानी सामने तो सख्त बयानात दिए जा रहे हैं, लेकिन खुफिया तौर पर बातचीत का एक रास्ता भी खुला रखा गया है। कुछ इत्तलात तो ये भी हैं कि पाकिस्तान इस मामले में सालसी का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है और जियोपॉलिटिकल माहिरीन भी मोहतात तौर पर पुरअमीद हैं कि अगर ये सिफारती कोशिशें या खुफिया बातचीत कामयाब हो गईं तो शायद इस संगीन सूरत-ए-हाल को जंग तक जाने से रोका जा सकता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे? जाहिर है ये सब कुछ एक दिन में तो नहीं हुआ होगा। तो आइए ज़रा माजी में झांकते हैं और देखते हैं कि इस खतरनाक मोड़ तक हम आए कैसे। देखिए, कहानी शुरू हुई थी 2026 के बिल्कुल शुरू में, जब दोनों मुल्कों के बीच तनाव बढ़ना शुरू हुआ। फिर फरवरी और मार्च आते आते बात सिर्फ बयानात से आगे निकल गई और जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरें आने लगी। हालात बिगड़ते चले गए और आखिरकार आज यानी 18 अप्रैल को ईरान ने वो कदम उठा लिया जिसने इस बहरान को इंतहा पे पहुंचा दिया। तो माजी को देख लिया, हाल को समझ लिया। अब सबसे बड़ा और सबसे अहम सवाल, यहाँ से आगे क्या होगा? अब हमारे सामने 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता, जो बदतरीन सूरत हाल है, वो ये कि सिफारतकारी नाकाम हो जाए और ये तनाज़ा एक मुकम्मल इलाकाई जंग में बदल जाए। एक ऐसी जंग जिसमें मशरिक़ वुस्ता के दूसरे ममालिक भी लामहला खिंचे चले आएंगे और फिर सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा तबाहकुन हो सकती है। तो अब दुनिया वाकई एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ सफारतकारी का रास्ता है और दूसरी तरफ तबाही का। आने वाले चंद दिन, शायद चंद घंटे, न सिर्फ ईरान और अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का मुस्तकबिल तय करेंगे। सवाल सिर्फ ये है कि क्या आलमी ताकतें तारीख से कोई सबक सीखेंगी या एक बार फिर उसे दोहराने की वही पुरानी गलती करेंगी।